ये मिट रहा है। प्रश्न है प्रकाश की द्वैती प्रकृति। तो पहले द्वैती का अर्थ समझते हैं। द्वैती का मतलब होता है जो दो तरह का व्यवहार करे, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वैती प्रकृति। ठीक है। ये आपस दोस्ती में भी हो जाता है कि भाई जैसे ये हैं, इनसे इनकी दोस्ती अच्छी है, उनसे भी अच्छी है, तो ये इनके पास रहे तो इनके जैसे बात करते हैं, उनके पास रहे तो उनके जैसे। बड़े बड़े दोगले इंसान है यार है ना। ऐसे ही हमारा प्रकाश भी है, ये भी कैसा है? दोगला है, जो दो तरह का व्यवहार करे उसे हम क्या बोलते हैं? द्वैती प्रकृति। ठीक। तो यहां समझना, प्रकाश को तरंग भी मानते हैं और प्रकाश को क्या मानते हैं? कण भी मानते हैं। यहां देख लेते हैं तरंग कहां कहां मानेंगे। जब हम व्यतिकरण पढ़े हैं ना, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। विवर्तन पढ़े हैं, प्रकाश मुड़ता है। ध्रुवण पढ़े हैं, प्रकाश को हम सीमित कर लेते हैं। तो ये जो घटना होती है केवल किस में हो सकती है? तरंग। तरंग के अलावा कहीं नहीं हो सकती। इसलिए इन घटनाओं में जो प्रकाश है वो किस तरह के व्यवहार करता है? तरंग की तरह। और जो अभी हम पढ़े हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो वहां पर हम आइंस्टीन के व्याख्या में देख रहे थे कि उसमें लिखा था कि एक फोटॉन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसका मतलब ये उसी तरह से जैसे मैं बताया था कि कंचा है, एक कंचा जब दूसरे कंचे से टकराएगा तब अपनी ऊर्जा देगा। तो यहाँ पर फोटॉन को क्या मान लिया है? कण। तो यहाँ पर प्रकाश की द्वैती प्रकृति हो गई, माने कभी हम इसको क्या मानते हैं? तरंग, और कभी हम क्या मानते हैं? कण। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति। तो परिभाषा यदि आपको छोटी सी लिखना है तो इतना लिख सकते हो कि प्रकाश कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कण की तरह व्यवहार करता है। इसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। यदि ये शब्द याद है तो उनको अब थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं ऐसे। प्रकाश व्यतिकरण में, विवर्तन में, ध्रुवण में तरंग की भांति व्यवहार करता है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में कण की तरह व्यवहार करता है। इसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति